हेलो एवरीवन। तो हमने इससे पहले काफ़ी सारे चीज़ पर पॉइंट्स पर डिस्कस किए थे कि नीट 2022 के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उस पर हम बात करने वाले थे कि क्वेश्चन पर हम कुछ इसमें डिस्कस करने वाले थे कि जो सबसे ज़्यादा कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि आप ये सब टॉपिक को छोड़ते हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपका रैंक अच्छा खासा नहीं आएगा। तो हम इसमें जो डिस्कस करने वाले थे, तो जो हमने इसमें पहला चैप्टर डिस्कस किए थे और कौन सा था, मोल कॉन्सेप्ट था। मोल कॉन्सेप्ट के बारे में हम दो टॉपिक बताए थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये पहला मोल कैलकुलेट करने का, दूसरा क्या था, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। पहला क्या था, यानी उसका कैलकुलेशन करने वाला पार्ट था, पोर्शन था जो मोल से रिलेटेड था, यानी जैसे हो गया नंबर ऑफ मोल निकालने का, मास निकालने का, नंबर ऑफ एटम्स निकालने का, वो सब पर हम डिस्कस कर दिए थे। तो आज हम इसमें कौन से टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। अगला जो टॉपिक है वह कौन सा, पीरियोडिसिटी यानी पीरियोडिक टेबल पर है। उसके बाद में एटॉमिक स्ट्रक्चर पर भी बताएंगे। तो हम पहले इसमें आज बता लेते हैं। तो इसमें जो पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं, कौन सा टेबल में, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जिसे पीटी के नाम से हम क्या करते हैं, सबको जानते हैं। पीरियोडिक टेबल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यदि आप देखो आगे जब 12th जाओगे तो भी पीरियोडिक टेबल का ज़रूरत पड़ेगा। जब आप 12th से आगे पढ़ोगे बीएससी वगैरह में, तो वहाँ पर भी आपको पीरियोडिक टेबल का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है। तो इसमें हम जो टॉपिक का आज डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल का, इसमें आपको भी दो टॉपिक पढ़ना है। नीट 2022 में आग लगाने के लिए मात्र आपको दो टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर के लिए। मतलब वैसे तो सब कुछ पढ़ना है, लेकिन फिर भी ये दो टॉपिक को छोड़ना नहीं है। तो इसमें जो पहला टॉपिक्स बनता है और क्या बनता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला जो बनता है और क्या बनता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या करेगा कि किसी भी एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने दे। और इसमें जो सबसे ज़्यादा देता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट देता है वो कौन सा होता है, एक्सेप्शनल वाला। क्या होता है, एक्सेप्शनल वाला। क्योंकि आप गलती कहाँ पर करोगे, एक्सेप्शनल वाले में गलती करोगे। यदि आपको स्टेट में दे दे, यानी सीधा सीधी में दे दे कोई एलिमेंट, तो उसका आप क्या करोगे, अच्छा खासा से कर लोगे। और यदि आपको एक्सेप्शन में दे दिया तो आप गलती कहाँ पर करोगे, एक्सेप्शन वाले एलिमेंट में सबसे ज़्यादा गलती करोगे। तो इसमें देखो हम ये क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन को समझो अच्छा से। देखो इसमें जो सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है और क्या पूछा है कि द एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर कितना, Z बराबर 114 यानी 114, हैज़ बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, यानी इसका खोज रिसेंटली किया गया है। यदि हम इसको देखें कि इट विल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलियर ग्रुप, इससे पूछा कि यह जो एलिमेंट्स होगा वह कौन सा फैमिलियर ग्रुप में बिलोंग करेगा, एंड इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वह इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, Z बराबर हमने क्या लिखना है, Z बराबर 114 लिख देना है। तो इसमें अब क्या करना है, इसका क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी एलिमेंट का पीरियड, ग्रुप, फैमिली ज्ञात करने के लिए, फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ता है। और वैसे भी जो क्वेश्चन है और नीट प्रीवियस ईयर 2017 में पूछा गया है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया गया है और 4 ऑप्शन में मिलकर के दिया गया है, यानी इनमें से आपको एक ऑप्शन हो सकता है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो देखो एलिमेंट कितना है, 86 है। इसका क्या है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, 86 है एटॉमिक नंबर। क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका रेडॉन का जो होता है, रेडॉन कितना नंबर में बिलोंग करता है, रेडॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वह कितना होता है, 86 होता है। 86 होता है। देखो यहाँ तक कितना आ गया, 86। इसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। पहला दिया कार्बन फैमिली जिसका Rn 5s14 6d10 7s2 7p2। दूसरा ऑक्सीजन फैमिली में Rn 5s14 6d10 7s2, यानी इसमें से आपको एक एक करके बढ़ा दिया गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन में चुनना है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा क्या होगा। तो देखो यहाँ तक आने के बाद कितना हुआ, 86 हुआ। 86 और 40 जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, यानी 110 हो जाएगा। 110 और 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 बराबर कितना गया,
1114 हो गया। तो हम देख सकते हैं कि 1114 इसका पहला ऑप्शन में ही आ गया। तो इसका जो पहला आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, कार्बन फैमिली। अब बात रहा कि फैमिली में कौन सा हो गया, तो फैमिली जो इसका पूछा गया था वह क्या हो गया, कार्बन फैमिली। अब ग्रुप का यदि हम बात करते हैं तो ग्रुप इसका कितना हो जाएगा, देखो 10 हो गया, ओके, उसके बाद कितना हुआ 12, उसके बाद क्या हो जाएगा 14, यानी इसका जो ग्रुप हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 14। यदि बात करते हैं इसका कौन सा ब्लॉक में बिलोंग करता है, तो देखो इसका जो ब्लॉक बिलोंग करता है वो किस में करता है, पी ब्लॉक में बिलोंग करता है। किस में, पी ब्लॉक में। तो क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, यानी जेड बराबर 114 दिया गया था, यानी 114। इसमें आपको 4 क्वेश्चन पूछ लिया गया था। 3 क्वेश्चन, पहला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, दूसरा फैमिली और तीसरा ग्रुप इसमें आपको पूछा जा चुका था। तो इसमें जो हम क्वेश्चन देखे हुआ क्या था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, और एक के साथ में हम क्या किए 3-4 क्वेश्चन को और सारा इसमें डिटेल में देख लिए। अगला जो हम टॉपिक इसमें डिस्कस करने वाले हैं वह क्या रहेगा, एंड इसमें जो हम अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले क्या है, ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स मतलब क्या होता है, इसका जो कुछ गुण होता है। ट्रेंड्स मतलब कि यदि हम इसमें बात कर लेते हैं, पीरियोडिक टेबल का कुछ फंक्शन होता है, उस फंक्शन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। पहला हम क्या बताएं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ना नहीं है। दूसरा ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल को भी छोड़ना नहीं है। अब इसमें देखो पीरियोडिक टेबल का जो साइज होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से होता है पीरियोडिक टेबल का साइज। तो हम इसमें हम यदि देखेंगे, इस पर हम यदि हम डिस्कस करेंगे तो क्या हो जाएगा कि यदि हम इसमें बात कर रहे थे कि लेफ्ट टू राइट जाने से, यानी लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, पीरियोडिक ट्रेंड्स मतलब क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट जाने से और टॉप टू बॉटम जाने से इसमें क्या क्या चेंजेस होता है इसमें पीरियोडिक टेबल में। तो देखो पीरियोडिक ट्रेंड्स में यही पढ़ना था, और यही पढ़ने के साथ साथ इसका बहुत ज़्यादा इसमें रोल निभाता है इस क्वेश्चन में। तो इसमें जो सबसे पहला बात करते हैं, तो यदि हम एटॉमिक रेडियस का बात करते हैं, एटॉमिक रेडियस का बात करते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाने से एटॉमिक रेडियस क्या करता है, डिक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट जाने से एटॉमिक रेडियस क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि इधर जाने के बाद क्या होता है, साइज छोटा होता है। जब साइज छोटा होगा, साइज जब क्या होगा, छोटा होगा, तो क्या हो जाएगा, इसका रेडियस भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, छोटा हो जाएगा। मान लो कि यदि इसका साइज इतना बड़ा है, यहाँ तक का रेडियस इसका इतना बड़ा हुआ, यदि इसका साइज आगे बढ़ने के बाद छोटा हो गया तो क्या हो गया, रेडियस इसके कंपेयर में छोटा हो गया। दूसरा यदि हम बात करते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने से, यानी टॉप टू बॉटम जाने से इसका रेडियस क्या होगा, तो रेडियस जो होगा टॉप टू बॉटम जाने से वह क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। टॉप टू बॉटम जाने से जो रेडियस होगा वह रेडियस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएंगे पीरियोडिक टेबल में वैसे वैसे क्या होगा, एडिशन ऑफ न्यू सेल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ न्यू सेल हो जाएगा। तो देखो दूसरा बात क्या आ गया कि यदि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करता है, इंक्रीज करता है, और आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका जो टर्म होता है वह क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि साइज का क्या होता है, साइज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, यानी साइज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो साइज होता है वह क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि साइज जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, घटेगा। साइज जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, घटेगा, और साइज जब घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगा, बढ़ेगा। तो टॉप टू बॉटम जाने से यदि हम इधर से इधर जाते हैं तो इसका साइज क्या हो जाएगा, घटेगा। जब साइज घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगा, बढ़ेगा। दूसरा जो पॉइंट्स आता है कि टॉप टू बॉटम जाने से, तो टॉप टू बॉटम जाने से साइज क्या होता है, बढ़ता है, और जब साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, घटेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसका आयोनाइजेशन एनर्जी का। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि किसी भी आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट में किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, देखो हम इसका बता देते हैं,
क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं बहुत सारे। तो क्या होता है कि आउटर मोस्ट सेल क्या हो गया, सबसे लास्ट वाला। तो आउटर मोस्ट सेल से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, यहाँ पर देखना ध्यान से कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी का जरूरत पड़ता है, यानी इस इलेक्ट्रॉन को यदि हम यहाँ से निकालेंगे तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। समझ में ध्यान से। उसके बाद में जब देखो अब आयोनाइजेशन एनर्जी कब ज़्यादा लगेगा और कम कब लगेगा, यदि साइज बड़ा रहेगा, यदि साइज बड़ा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, दूरी ज़्यादा होगा। जब दूरी ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकालने का संभावना क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपस में इसका डिस्टेंस दूरी हो जाता है। और किसी भी चीज़ का जब डिस्टेंस दूरी होगा तो उससे कंपेयर में क्या हो जाएगा, उसका नज़दीकी कम हो जाएगा और पावर उसका कम हो जाएगा। अब यदि हम इसके और इसके बीच में देखते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस हो गया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो गया, ज़्यादा अट्रैक्शन बना रहा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो रहा है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो रहा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इस स्थिति में ये सब जो पॉइंट्स बनता हुआ क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस पॉइंट को छोड़ना नहीं, क्योंकि इससे क्वेश्चन रहेंगे हर हाल में। और यदि आप छोड़ेंगे तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपका अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो आप सब इस टॉपिक को अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ें, और हम आगे जब आएंगे तो अगला हम केमिकल बॉन्डिंग्स पर डिस्कस करने वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म एंड टॉपिक पर।